हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज की क्लास में हम मानव स्वास्थ्य एवं रोगों का हम चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12वीं बायोलॉजी में। मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कैंसर के संदर्भ में, कैंसर डिसीज के बारे में। यह एक भयानक रोग है। आज हम इसके बारे में जानते हैं कि रोग होता कैसे है और कितने प्रकार का होता है और कैंसर असल में कहलाता क्या है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने आज हेडिंग दी हुई है कैंसर। और कैंसर क्या है, ये तो हम लोग जनरली सुनते आए हैं कि कैंसर हो गया है, किसी को माउथ कैंसर है, किसी को ब्रेन, आपने ये भी सुना होगा किसी को ब्रेन ट्यूमर है। ट्यूमर की भी समस्याएं हैं, कई लोगों को गले का कैंसर है, तो कई लोगों के शरीर में ब्लड में कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर है। तो अलग अलग प्रकार का कैंसर होता है। और कैंसर में असल में होता क्या है, हमारे शरीर में यह एक ऐसा रोग है या मानव शरीर में होने वाला एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर की जो ऊतक होते हैं या सेल्स होते हैं, ये सब एक जगह संघनित होकर के एक गांठ का रूप धारण कर लेते हैं, एक आकार का रूप धारण कर लेते हैं। उसी को हम बोल देते हैं कि यह कैंसर हो गया है। तो कैंसर भी कई प्रकार का होता है। कई कैंसर ऐसे होते हैं जो स्थिर होते हैं, एक ही जगह पर स्थिर होते हैं, और कई कैंसर के रोग कई ऐसे प्रकार की डिसीज हो जाती हैं कैंसर संदर्भ में जो पूरे शरीर में फैल जाता है और फिर व्यक्ति का जीवन, मृत्यु उसके हाथ में हो जाता है कि वह बचता है कि नहीं बचता। कई अधिकांश रोगों में, कैंसर के रोगों में व्यक्ति की मृत्यु होना अनिवार्य हो जाती है। तो आइए हम आज चर्चा करते हैं कैंसर संदर्भ में कि कैंसर एक प्रकार की असंगठित प्रकार की ऊतकों में वृद्धि की बीमारी है। देखिए जो एक चीज यहां पर आ गई, कैसी वृद्धि है, असंगठित ऊतक वृद्धि की यह बीमारी होती है। और यह ऊतक वृद्धि जो कोशिकाओं में, जब कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन और विकास के कारण हो, जब कोशिकाओं में क्या होता है, अनियंत्रित विभाजन होता है, तब उस कारण से यह कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। ये तो हो गई जीव विज्ञान के अंतर्गत एक पुस्तक में लिखी हुई परिभाषा। एक समान परिभाषा यदि हम आपसे चर्चा करते हैं तो कैंसर किसे बोलेंगे, तो वयस्क जंतुओं के शरीर में, ये अपने समझने के लिए बहुत अच्छी लाइन है कि वयस्क जंतुओं के शरीर में, शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी अंग से मतलब त्वचा से लेकर के अस्थि तक, यदि वृद्धि हमारी त्वचा से लेकर के अस्थि तक कहीं भी किसी भी पार्ट में यदि वृद्धि, अचानक सेल्स का बढ़ जाना, हड्डी का बढ़ना, यह सब संदर्भ में बोलता है कि त्वचा से लेकर के अस्थि तक यदि वृद्धि असीमित हो, अचानक बढ़ रही हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैंसर कहा जाता है। और यह शरीर में, सबसे पहले शरीर में जो कैंसर या रोग होता है, यह एक पहले गांठ का रूप धारण कर लेता है और फिर धीरे धीरे, तो बोलता है जो यह रोग है तो यह शरीर में धीरे धीरे गांठ का रूप धारण कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्यूमर। तो उसे हम ट्यूमर कहा जाता है जब शरीर में धीरे धीरे एक गांठ का रूप धारण कर लेता है। कौन, त्वचा या सेल्स या ऊतक जब गांठ का रूप धारण कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं ट्यूमर। और ट्यूमर को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, टू टाइप्स ऑफ द ट्यूमर। कितने प्रकार का होता है, तो ट्यूमर दो प्रकार का होता है। पहला होता है सुगम ट्यूमर, दूसरा होता है दुर्गम ट्यूमर, बिंग्स ट्यूमर, और दूसरा है मेलिगेट ट्यूमर। दो प्रकार का ट्यूमर होता है। तो दोनों के बारे में समझते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन भी आता है कि सुगम ट्यूमर और दुर्गम ट्यूमर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर हम दोनों के बारे में आपको हम क्लियर कर देते हैं। जो सुगम ट्यूमर होता है, विंग्स ट्यूमर, यह धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब इस शरीर में कहीं पर दिया हो गया है, ट्यूमर बढ़ रहा है, तो यदि वह धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है मतलब वह सुगम ट्यूमर है। और यह कई बार ऐसा भी होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते काफी बड़ा भी हो जाता है, और शरीर के जिस भी भाग में यह उत्पन्न होगा यह उसी स्थान पर स्थिर है। मान लीजिए आपके हाथ में यहां पर हो गया है तो यहां पर, यहीं पर ही रहेगा, अर्थात इधर उधर यह नहीं फैलता है, उसी स्थान पर ही सेल्स असंगठित रूप से वृद्धि करने लगती हैं और ये वहीं पर स्थिर होता है। ऑपरेशन के माध्यम से या कई प्रकार का सीजर के माध्यम से उस गांठ को निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर से क्या जरूरी नहीं है कि वह पूर्णतः समाप्त हो जाए, फिर से वहां पर वृद्धि हो सकती है, इधर उधर फैलता नहीं है। और इन ट्यूमर में या इस ट्यूमर से जो गांठ के रूप में रहता है उसमें कैंसर नहीं होता। कैंसर क्या है, जो
पूरे शरीर में फैल के व्यक्ति को समाप्त कर दे, वो एक रोग है। लेकिन ये जो ट्यूमर, इस प्रकार का ट्यूमर होगा तो उससे कैंसर नहीं होता। दूसरा प्रकार है दुर्दम ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। यह भी एक गांठ के समान संरचना होती है। पहले तो शुरुआत में गांठ जैसी रचना बनती है, गांठ जैसी पहले रचना बनेगी, फिर धीरे 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 बहुत शीघ्रता के साथ ये क्या होने लगती है, बड़ी होने लगती है। और बड़ी होने लगती है और वृद्धि असीमित होने लगती है, अचानक इसमें वृद्धि तेज हो जाती है और यह गांठ जो होती है बिल्कुल ठोस हो जाती है, ठोस होती है और एक बड़े फूल गोभी के समान, एक गोभी की जैसी एक रचना बन जाती है। गोभी के समान एक रचना, गोभी का जो फूल होता है उसके समान यह सेल्स या असंगठित टिश्यू जो होते हैं, ऊतक जो होते हैं, उनमें अचानक आप बोलता है वृद्धि होने लगती है, बहुत बड़ा आकार हो जाता है। और ये अंत में जब इनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर ये अंत में क्या होने लगता है, धीरे धीरे शरीर में फैलना शुरू कर देते हैं। कौन सा ट्यूमर, दुर्दम ट्यूमर। धीरे धीरे शरीर में फैलना प्रारंभ कर देते हैं। और जब पूरे शरीर में फैल जाता है तो मतलब कैसे फैलता है, तो बोलता है जो ये ट्यूमर होता है कि ये धीरे धीरे अंतिम अवस्था में जब यह पहुंचता है, यह गांठ अंतिम अवस्था में जब यह पहुंचती है तो इसकी कोशिकाएं फिर टूटने लगती हैं, शरीर के अंदर टूटती हैं और टूट करके कहां पहुंच जाती हैं, रुधिर कोशिकाओं में पहुंच जाती हैं। और रुधिर कोशिकाओं से शरीर के विभिन्न हिस्सों में या पूरे अंगों में धीरे धीरे इसकी कोशिकाएं पहुंच जाती हैं और रुधिर के स्थान, रुधिर में पहुंचती हैं, रुधिर से पूरे के पूरे हिस्सों में पहुंच जाती हैं। रुधिर और लसिका से होकर के यह हमारे शरीर के दूसरे अंगों तक यह गांठ पहुंच जाती है। तो यदि दूसरे जाके दूसरे अंगों तक पहुंच गई, मान लीजिए आपका यह प्रारंभिक स्थान आपका यहां पर था, अब यहां से वह यहां भी फैल गया है, तो यहां पर जो गांठ होगी उसको बोलेंगे द्वितीयक दुर्दम ट्यूमर। दूसरा या द्वितीयक दुर्दम ट्यूमर कहा जाएगा, उसे द्वितीयक दुर्दम कहते हैं। और द्वितीयक दुर्दम जो होते हैं इनकी कोशिकाओं की आकृति में परिवर्तन हो जाता है, केंद्रक बड़ा होता है, तर्कु के समान रचनाएं दिखाई देने लगती हैं और साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है। किसमें, दुर्दम, द्वितीयक दुर्दम में बोलता है बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है और अनेक कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो फट जाती हैं। द्वितीयक दुर्दम अवस्था में को ही मेटास्टेसिस भी कहा जाता है। द्वितीयक दुर्दम वाले जो ट्यूमर है उसको दूसरा नाम बोलता है मेटास्टेसिस भी कहा जाता है। और इस अवस्था में यदि पहुंच गया है मनुष्य, द्वितीयक दुर्दम उसमें बनना प्रारंभ हो गई हैं, यदि इस शरीर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग जगह पर गांठें उत्पन्न होने लगी हैं, अर्थात इस अवस्था में पहुंचने के पश्चात मनुष्य की जो मृत्यु है वह निश्चित है। व्यक्ति मृत्यु उसकी निश्चित हो जाती है क्योंकि इस रोग का कोई इलाज नहीं है। इसलिए कैंसर को भी बहुत खतरनाक एक रोग माना जाता है और यह रोग अधिकांश प्रायः 35 से 40 वर्ष तक के मनुष्यों में होता है। यह 35 से एक एवरेज निकाल रहा है कि 35 से 40 वर्ष तक के मनुष्यों में यह रोग यहां से प्रारंभ होने लगता है या इनमें यह रोग होता है। और प्रायः 50 वर्ष की आयु में यदि 35 से 40 के बीच में यह रोग उत्पन्न हो गया है तो उस व्यक्ति की उम्र 50 साल तक पहुंचते पहुंचते तक वह व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है कि व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। बच्चों में, शिशुओं में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में या तरुणों में यह रोग कम होता है। अर्थात शुरुआत के जो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था जो अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं में यह रोग बहुत कम होता है। अब हम बात करते हैं कैंसर के प्रकार की। ये तो हो गए हमारे ट्यूमर के दो प्रकार, सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर। अब हम बात करते हैं कैंसर के प्रकार की। तो कैंसर को यहाँ पर 5 प्रकार से मैंने आपको बताया हुआ है, 1 2 3 4 5 ये हैं टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर के प्रकार। पहला प्रकार है कार्सिनोमास, दूसरा प्रकार है सार्कोमास, तीसरा प्रकार है लिम्फोमास, चौथा प्रकार है लिपोमास और 5वां प्रकार है ल्यूकेमिया। इसके बारे में तो आपने अधिकांश सुना भी होगा, ल्यूकेमिया। तो बोलता है कार्सिनोमास जो होता है पहला प्रकार कैंसर का, परीक्षा में क्वेश्चन आता है कैंसर किसे कहते हैं, कैंसर के प्रकार एवं ट्यूमर को समझाइए। तो पहला प्रकार है कार्सिनोमास, ये हमारे शरीर की जो एपिथेलियल ऊतक जो होते हैं, एपिथेलियल ऊतक का कैंसर यह सर्वाधिक होता है। 85% तक यह रोग होता है, अधिकांश
कार्सिनोमास। दूसरा प्रकार है सार्कोमास, ये संयोजी ऊतकों का कैंसर है जो बहुत कम होता है या बहुत कम मात्रा में इसको हमको देखने को मिलता है। तीसरा केस है कैंसर का लिम्फोमास, यह लिम्फेटिक ऊतक का कैंसर है और जितने भी प्रकार के कैंसर होते हैं उन कैंसरों में 5% इसका भी एक एवरेज निकला है कि इस प्रकार का भी कैंसर होता है टोटल कैंसर में लिम्फोमास का प्रकार का। चौथा प्रकार है लिपोमास, एडिपोज ऊतक का कैंसर है और सबसे ज्यादा अधिकांश देखने को मिलता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो हमारे ब्लड का कैंसर है, जो रक्त में होता है, ब्लड में होने वाला कैंसर कौन सा कैंसर कहलाता है? ल्यूकेमिया प्रकार का कैंसर कहलाता है। जब ब्लड में यह कैंसर होता है, क्या होता है ब्लड में कैंसर? मतलब ब्लड में WBC की जो संख्या होती है बहुत मात्रा में उसमें बढ़ जाती है, उसी को हम ल्यूकेमिया प्रकार का कैंसर कहा जाता है। तो ये हमारा कैंसर का प्रकार, ट्यूमर के प्रकार और कैंसर रोग के बारे में हमने जाना। एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कैंसर जो है यह असंक्रामक रोग है, फैलने वाला रोग नहीं है, मतलब जिसके शरीर में है उसी में रहेगा, इसलिए बोलता है कैंसर असंक्रामक रोग है तथा यह अनुवांशिक रोग भी नहीं है कि यदि मुझको है तो मेरे बच्चे को भी होगा। यह कंफर्म, ये सही बात नहीं है, यह अनुवांशिक रोग नहीं है और कैंसर असंक्रामक रोग होता है। तो निश्चित रूप से कैंसर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।